नमस्ते ऑल। मैं डॉक्टर प्रणव खवले आज आपके बीच में यहाँ पे हूँ। हम निसर्ग उपचार नेचर क्योर फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। निसर्ग उपचार क्या है? निसर्ग उपचार एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम नेचर से उपलब्ध निसर्ग से उपलब्ध जो उसके 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूत है, उनके आधार पर हम उपचार करते हैं। और ये जो है ये ड्रगलेस थेरेपी है। इसमें किसी भी प्रकार की औषधि या मेडिसिन यूज नहीं किया जाता। निसर्गोपचार ये कुछ तत्वों पे आधारित है। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो आरोग्य रक्षक पंचतंत्रास जो डॉक्टर बी वेंकट राव इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि 2 मील्स अ डे, 2 बार ही खाना खाना है दिन में। उसके बाद है कम से कम 10 ग्लासेस हमें पानी पीना है, जिससे हमारा 2 to 2.5 लीटर्स डेली इनटेक पानी का रहेगा। 3 लीटर तक पानी का इनटेक रहेगा। 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, किसी भी तरह की योगा हो या आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। दूसरे चौथा पॉइंट उसमें आता है कि फास्टिंग 1 इन अ वीक, उपवास हमें करना है 7 दिन में 1 बार। आप वो उपवास फल के द्वारा कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, या थोड़ा सा खाना जो है वो आप कम खा के भी उपवास कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो आता है वो है प्रेयर 1 अ डे और 2 अ डे, प्रार्थना। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमें टेंशन फ्री ज़िंदगी जीनी है, हमें अपने मानसिक संतुलन बनाए रखना है, तो हमें प्रार्थना जो है, प्रेयर है, इसका काफ़ी मदद होती है। तो दिन में 1 बार या दिन में कम से कम 2 बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिसका काफ़ी महत्व है। इवन गांधी जी ने भी बताया है कि राम नाम का कितना महत्व है। तो प्रार्थना का अपना ही एक अलग महत्व है जो आरोग्य को उत्तम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये हुए पंचतंत्रास जो आरोग्य रक्षक हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे खाना चाहिए, दिन में 2 बार ही खाएं, पानी कितना पिए, फास्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है हमें डेली लाइफ संभालने के लिए और उसे अच्छा रखने के लिए। इसके सिवा निसर्गोपचार में जो पंच महाभूत हैं उनका सहारा लिया जाता है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आप अगर पृथ्वी देखें, पृथ्वी तत्व के अंदर आता है मड थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा, नंगे पांव चलना। तो मिट्टी चिकित्सा में सबसे पहले देते हैं नंगे पांव चलना। आपने शरीर को, अपने पूरे बॉडी का एक सपोर्ट अपने पृथ्वी से होना चाहिए, जिसके अनुसार अपने शरीर में जो अनावश्यक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा उससे ज़मीन में निकल जाती है। कई बार आप देखिए कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, हम बहुत सुंदर घर बनाते हैं, उस घर के अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, हमारे और कई इक्विपमेंट्स है, लैपटॉप है। सोचिए अगर हम घर को अर्थिंग नहीं देते हैं और अचानक से कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है या किसी तरह का बिजली के तारों में बदलाव आ जाता है, तो घर में के जो उपकरण हैं उस पे फर्क पड़ सकता है, वो खराब हो सकते हैं। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो उपकरण हैं, जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इन सब के ऊपर भी इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। हम अगर पृथ्वी के संबंध में न रहे या उसके कांटेक्ट में न रहे, तो जो अनावश्यक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है वो अनावश्यक ऊर्जा हमारे ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचाती है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट के लिए अपना जो कांटेक्ट है बॉडी का वो ज़मीन से रखे। जो हमारे पाँव के तलवे हैं वो ज़मीन पे लगा के रखे, थोड़ा सा नंगे पाँव चले, जिसके हमारे शरीर के ऊपर जो उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज़ है, टेंशन है, माइग्रेन है, इन सब पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है उनको सुधारने के लिए। इसके आगे दूसरा उसमें है मड चिकित्सा। इसमें मिट्टी को भिगोया जाता है और दूसरे दिन कुछ घंटे बाद पूरे शरीर पे लगाया जाता है या शरीर के किसी हिस्से पे लगाया जाता है जो आपको निर्देशित किया हो। ये ओबेसिटी कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए काफ़ी अच्छा है, एसिडिटी कम करने के लिए काफ़ी अच्छा है, किसी तरह का अल्सर हो, बॉडी में एक्सेसिव हीट है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, स्किन के या त्वचा रोग जो होते हैं उनको ट्रीट करने में भी मिट्टी चिकित्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हमें अतिशय कम मात्रा में और अतिशय कम मूल्य में उत्तम उपयोग हम ले सकते हैं। उसमें है, अगला है जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी।
हाइड्रोथेरेपी में हमें ध्यान रखना है कि जल चिकित्सा किस तरह चाहिए। यहाँ पानी पीना भी एक चिकित्सा है। जिस तरह अभी आरोग्य रक्षक पंचतंत्र में बताया गया है कि कम से कम 10 ग्लास पानी हमें दिन में पीना ही है। सोचिए आपका एक ग्लास 220 या 240 ml का है, तो आप 10 ग्लास पीते हैं तो 2400 ml आपका पानी हुआ। तो अगर इससे हमें ध्यान रखेंगे तो 2 से 2.5 लीटर पानी हमारे शरीर में जा रहा है, खाने पीने में से थोड़ा सा जाता है। तो हमें कम से कम एक 10 ग्लास तो पानी हमें पीना चाहिए। उसके बाद है पानी किस तरह पीना चाहिए। पानी हमें गटागट नहीं पीना है। मोस्टली हम बॉटल खोलते हैं और हम गटागट पानी पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एक अलर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है और हमारा बॉडी क्या करता है, उस पानी को फटाक से अपने पेट में से, स्टमक में से निकाल के ब्लैडर में भर देता है। और हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीने की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम उसे बड़ा गड़बड़ी में और फास्ट पीते हैं। हम उसे अगर धीरे से पिए, धीमे से पिए तो शरीर में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है। इसलिए पानी हमें शांतता से नीचे बैठकर आराम से पीना चाहिए। जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी में, नेचुरोपैथी में कई सारे और आते हैं, जैसे नहाना किस तरीके से है, स्नान, हिप बात जिसमें हमें नीचे बैठना होता है, कमर तक पानी होता है, जो पेट के कई सारे विकारों के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, लीवर डिसऑर्डर्स है, यूरोजेनाइटल डिसऑर्डर्स है, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। स्पाइनल बात, स्पाइन के ऊपर स्पाइनल स्प्रे और स्पाइनल बात, स्पाइन के ऊपर पानी के फव्वारा दिया जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, किसी तरह का मानसिक संतुलन की बीमारियां हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सब में वो काफ़ी अच्छी मदद करता है। तो ये हुए हाइड्रोथेरेपी के कुछ भाग। इसमें अलग अलग पैक्स आते हैं, जैसे जीएच पैक, जिसे गैस्ट्रो हेपेटिक पैक कहते हैं, जो लीवर के लिए और पेट के परेशानियों के लिए दिया जाता है। और एक आता है जो है किडनी पैक, जो किडनी की समस्याओं के लिए उपयुक्त है, वो उसमें दिया जाता है। कुछ कोल्ड पैक्स आते हैं, कुछ गर्म हॉट पैक्स आते हैं, कुछ न्यूट्रल्स पैक्स आते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस के अनुसार उन्हें अप्लाई किया जाता है। जिस तरह देखिए आपको किस तरह की मरोज आई हो या चोट लगी हो या कहीं पे मांसपेशियों में तनाव खिंचा हुआ हो, मरोड़ से आई हो, तो हम ठंडा गर्म पट्टी लगाते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं। तो ये एक प्रकार है जल चिकित्सा का, हाइड्रोथेरेपी का। इसके आगे है अग्नि। अग्नि तत्व की चिकित्सा इसमें आती है सोना बाथ, आप अगर उसमें देखें। उसके साथ है स्टीम बाथ भी इसमें आता है, जो अग्नि के द्वारा पानी को यूज़ किया जाता है उसमें, और स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। सर्वोत्तम अग्नि चिकित्सा है सूर्य स्नान, सन बाथ। हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रोज सूर्य के तापमान में बैठना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो विटामिन डी तैयार होता है या विटामिन डी बन रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म शुरू अच्छे तरीके से होता है। कई बार आप देखिए आजकल की टाइम पे हम लोग लाइट डिप्राइव्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा विटामिन डी हर किसी के बॉडी में कम हो रहा है। अगर उसे हमें बढ़ाना है तो हमारे पास एक ही उपाय है, वो है सन बाथ। आप कम से कम 10 से 15 मिनट सन बाथ में बैठ सकते हैं। थोड़ी सी अगर कड़ी धूप हो तो ठंडा गुनगुना पानी पी के उसमें बैठे, या आप सिर के ऊपर एक हल्का सा गीला हैंकरचिप या रुमाल आप रख सकते हैं। अगला आता है एयर, जिसे हम कहते हैं वायु तत्व। वायु तत्व में हम देखें तो एयर बाथ करके एक आता है, जैसे खुले में बैठना, हवा को महसूस करना, अपने शरीर से लगते हुए वो जा रही हैं, लंबी गहरी सांस लेना, श्वास प्रश्वास की क्रिया की तरफ ध्यान रखना, ये सब चीज़ें इसमें मूलतः पाई जाती हैं, जो हम एयर बाथ के अंदर हम ये चिकित्सा करते हैं। पांचवा चिकित्सा तंत्र है आकाश। आकाश हॉलो रीजन, जिसमें हम उपवास, फास्टिंग, डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन, इसका पार्ट उसमें आता है, जिसे हम आपके आहार विहार के बारे में बताते हैं। आपका आहार कैसे होना चाहिए, उपवास कैसे करना है। उपवास के अलग अलग प्रकार हैं। कोई मोनो डाइट कहता है, जैसे एक ही चीज़ बार बार खाना, एक ही चीज़ का सेवन करना, जैसे हो छाछ, बटर मिल्क, उसका बार बार सेवन करना, ये मोनो डाइट में आता है। दूसरा है फ्रूट फास्टिंग, फलो उपवास, उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट खाना या किसी भी एक तरह का फ्रूट खाना, ये हुआ फास्टिंग के इसमें वो आता है। इसके बाद कई बार होता है, फास्टिंग का अर्थ होता है कि अपने आप से किसी भी प्रकार के खाने की चीज़ों का रोकना, वॉलंटरीली अब्स्टिनेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फूड। तो ज़रूरी नहीं कि आप फास्टिंग मतलब आप पूरे दिन भूखे रहे या कुछ न खाएं, या कई लोगों के मन में एक प्रकार की भ्रांत होती है कि फास्टिंग मतलब हमें साबूदाना खाना है, आलू की चिप्स खाने हैं। नहीं, ये फास्टिंग नहीं हुआ।
ये फीस्टिंग हुआ जिसको हम शरीर को ओवरलोड कर रहे हैं। फास्टिंग में हमें हमारा जो पचन तंत्र है उसे आराम देना है। हाँ? और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने की वजह से हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ, लिवर के डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी है, इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से सुधारने का शरीर को अपने आप एक मौका मिल जाता है। कई सारे रिसर्च है, उसमें बताया गया है कि ये जो फास्टिंग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है शरीर के अलग अलग विकारों को ठीक करने के लिए। यहाँ तक कि काफ़ी समय बताया जाता है कि जो पूरे विकार है जैसे कैंसर हुआ, इन सब चीज़ों को भी फास्टिंग अतिशय आरामता से ठीक कर सकती हैं अगर उसे सही ढंग से किया जाए। इन पंचमहातत्वों के चिकित्सा के उपरांत बाद में कुछ और थेरेपीज़ हैं जो निसर्गोपचार में आती हैं, जिसे कहा जाता है मसाज चिकित्सा, मैनिपुलेटिव थेरेपीज़। स्वीडिश मसाज इसमें ये की जाती है, जिसमें अलग अलग तरह के मूवमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे बैठने में तकलीफ होने की वजह से बैक पेन होना, गर्दन में दर्द होना या स्पाइन की डिफॉर्मेबिलिटीज़ होना, वो इससे हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। एक वाइब्रो मसाज करके भी आता है, जिसमें मशीन का सहारा लेते हुए वाइब्रेशन से हम मसाज करते हैं, जो डीप टिश्यू तक पहुंचती है और जिससे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ सकता है। और कई बार जो मांसपेशियों में एक प्रकार का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन है जो धीमा हो जाता है, उसे बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है। तो ये एक चिकित्सा है। इसके अनुसार एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। एक्यूप्रेशर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देके, जो मेरिडियंस के द्वारा बनाए गए हैं। एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है जिसमें बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ मेरिडियंस हैं, जिसे हम हिंदी में नाड़ीज़ कहते हैं। उस नाड़ीज़ के कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने की वजह से वो उस पर्टिकुलर भाग के और उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसका संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये हुआ एक्यूप्रेशर, जिस पे हम प्रेशर देते हैं। इसी की अगली कड़ी को कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, जो हाथ और पाँव पे होता है। हम मुख्यतः कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हाथ पे, पाँव पे, उन पे अलग अलग तरह की मूवमेंट्स देते हैं, जो शरीर के ऑर्गन्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसे समझा जाता है उन पे एक प्रकार का दबाव, प्रेशर दिया जाता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसमें थोड़ा सा एडवांस आता है, उसे कहते हैं एक्यूपंक्चर। बारीक सी सुइयाँ होती हैं, वो सुइयाँ निडल्स पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अंदर, शरीर के अंदर चुभाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, जिसे कहते हैं पंचर। वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लगाई जाती हैं। 15, 20, 30 मिनट तक इसका ड्यूरेशन हो सकता है, आवश्यकता अनुसार वो बढ़ता रहता है या कम होता है। तो कम से कम इसे हम 20 मिनट के लिए लगाते हैं। और ये जो सुइया है, ये सुइया उस मेरिडियंस की जो प्राण शक्ति है, उन प्राण शक्तियों को बढ़ाने में मदद करती है, जिसे चाइनीज़ अपने ची कहते हैं और भारत में हम उसे प्राण शक्ति कहते हैं। जब उनका मानना है कि प्राण शक्ति अपने आप ठीक हो जाती है, तो शरीर में के जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये भी निसर्गोपचार में है, जिसका काफ़ी अच्छे तरीके से उपचार प्रणाली में मदद ली जाती है और ये काफ़ी सहयोगपूर्ण है। ये सब थेरेपीज़ जो है, ये हमारे शरीर के अलग अलग जो विकार हैं उन सब पे काम करते हैं। डाइजेशन हुआ, हमारे डाइजेशन के विकार हैं, छाती के विकार हैं, चेस्ट के विकार है, अस्थमा है, सर्दी है, कंटिन्यूस सर्दी होना, ये सब इसमें आता है। उसके बाद हेडेक, सिर दर्द के अलग अलग जो प्रकार हैं उसमें भी ये काफ़ी अच्छा है। जॉइंट डिसऑर्डर्स या मस्कुलर डिसऑर्डर्स, मांसपेशियों में तनाव होना, खिंचाव होना, दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण थेरेपीज़ है जो हमने अभी देखी। निसर्गोपचार ये अपने आप में एक स्वयं कर सकने वाली एक थेरेपी है, जिसे बस आपको एक अभ्यास के द्वारा या किसी प्रकार के द्वारा आप सीख सकते हैं या कर सकते हैं। निसर्गोपचार एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें किसी भी प्रकार के दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। धन्यवाद।